कौन होते हैं नागा साधु, कैसे बनते हैं ये नागा साधु, और कितनी कठिन भक्ति कैसे करते हैं नागा साधु। जिनके पास अपार शक्ति होती है वो है नागा साधु। इनका बड़ा सा संगठन होता है वो है नागा साधु। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इनके बारे में, यानी नागा साधु के बारे में रोचक और रहस्यमय जानकारी। यदि आप ये सोचते हैं कि नागा साधु बनना बड़ा आसान है तो आप गलत सोचते हैं। नागा साधु की ट्रेनिंग सेना के कमांडो की ट्रेनिंग से भी ज्यादा कठिन होती है। उन्हें दीक्षा लेने से पूर्व खुद का पिंडदान और श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है। पुराने समय में अखाड़ों में नागा साधुओं को मठों की रक्षा के लिए एक योद्धा की तरह तैयार किया जाता था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मठों और मंदिरों की रक्षा के लिए इतिहास में नागा साधुओं ने कई लड़ाइयां लड़ी। आज इस वीडियो में हम आपको नागा साधुओं के इतिहास से लेकर उनकी दीक्षा तक सब कुछ विस्तार पूर्वक बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं नागा साधुओं के नियमों के बारे में। वर्तमान में भारत में नागा साधुओं के कई प्रमुख अखाड़े हैं। वैसे तो हर अखाड़े में दीक्षा के कुछ अपने नियम होते हैं, लेकिन कुछ कायदे ऐसे भी होते हैं जो सभी दशनामी अखाड़ों में एक जैसे होते हैं। पहला, ब्रह्मचर्य का पालन। कोई भी आम आदमी जब नागा साधु बनने के लिए आता है तो सबसे पहले उसके स्वयं पर नियंत्रण और स्थिति को परखा जाता है। उसे लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ दैहिक ब्रह्मचर्य ही नहीं बल्कि मानसिक नियंत्रण को भी परखा जाता है। अचानक किसी को दीक्षा नहीं दी जाती है। पहले यह तय किया जाता है कि दीक्षा लेने वाला पूरी तरह से वासना और इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है अथवा नहीं। नंबर 2, सेवा कार्य। ब्रह्मचर्य व्रत के साथ दीक्षा लेने वाले के मन में सेवा भाव होना भी आवश्यक है। यह माना जाता है कि जो भी साधु बनकर रहा है वह धर्म, राष्ट्र और मानव समाज की सेवा और रक्षा के लिए बन रहा है। इस समय कई बार दीक्षा लेने वाले साधुओं को अपने गुरुओं और वरिष्ठ साधुओं की सेवा भी करनी पड़ती है। दीक्षा के समय ब्रह्मचर्य की अवस्था प्राय 17 से 18 से कम की नहीं रहा करते। नंबर 3, खुद का पिंडदान और श्राद्ध। दीक्षा से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही है खुद का श्राद्ध और पिंडदान करना, यानी स्वयं को मृत घोषित करना। इस प्रक्रिया में साधक स्वयं को अपने परिवार और समाज के लिए मृत मानकर अपने हाथों से अपना श्राद्ध कर्म करता है। उसके बाद उसे इसके गुरु द्वारा नया नाम और नई पहचान दी जाती है। नंबर 4, वस्त्रों का त्याग। नागा साधुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं होती। अगर वस्त्र धारण करने हैं तो सिर्फ गेरुआ रंग के वस्त्र ही नागा साधु पहन सकते हैं, वह भी सिर्फ एक बस्तर। इससे अधिक गेरुआ वस्त्र नागा साधु धारण नहीं कर सकते। नागा साधुओं को शरीर पर सिर्फ भस्म लगाने की अनुमति होती है। भस्म का ही श्रृंगार किया जाता है। नंबर 5, भस्म और रुद्राक्ष। नागा साधुओं को विभूत एवं रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। शिखा सूत्र यानी चोटी का परित्याग करना होता है। नागा साधुओं को अपने सारे बालों का परित्याग करना होता है। सिर पर शिखा भी नहीं रख सकता या फिर संपूर्ण जटा को धारण करना होता है। नंबर 6, एक समय भोजन करना। नागा साधुओं को रात और दिन मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करना होता है। वह भोजन भी भिक्षा मांग कर लाया गया होता है। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार होता है। अगर 7 घरों से कोई भिक्षा न मिले तो उसे भूखा रहना पड़ता है। वो जो खाना मिले उसे पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके प्रेम पूर्वक ग्रहण करना होता है। नंबर 7, केवल पृथ्वी पर ही सोना। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकता। यहाँ तक कि नागा साधुओं को गद्दी पर भी सोने की मनाही है। नागा साधु केवल पृथ्वी पर ही सोते हैं। ये बहुत ही कठोर नियम है जिसका पालन हर नागा साधु को करना ही पड़ता है। नंबर 8, मंत्र में आस्था। दीक्षा के बाद गुरु से मिले गुरु मंत्र में ही उसकी संपूर्ण आस्था होनी चाहिए। उसके भविष्य की सारी तपस्या इस गुरु मंत्र पर ही आधारित होती है। नंबर 9, अन्य नियम। बस्ती से बाहर निवास करना, किसी को प्रणाम न करना और न किसी की निंदा करना तथा केवल सन्यासी को ही प्रणाम करना आदि कुछ ऐसे नियम है जो दीक्षा लेने वाले हर नागा साधु को पालन करने पड़ते हैं। चलिए अब जानते हैं नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, नागा साधु बनने के लिए इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है कि शायद कोई आम आदमी से पार ही न कर पाए। नागाओं को सेना की तरह तैयार किया जाता है। उनको आम दुनिया से अलग और विशेष बनना होता है। इस प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। चलिए जानते हैं इन प्रक्रियाओं के बारे में। तहकीकात। जब भी कोई व्यक्ति साधु बनने के लिए किसी अखाड़े में जाता है तो उसे कभी भी सीधे सीधे अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता। अखाड़ा अपने स्तर पर यह तहकीकात करता है कि वह साधु क्यों बनना चाहता है। उस व्यक्ति की तथा उस परिवार की संपूर्ण पृष्ठभूमि देखी जाती है।
अगर अखाड़े को यह लगता है कि वह साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है तो उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। इसमें 6 महीने से 12 साल लग जाते हैं। अगर अखाड़ा और उस व्यक्ति का गुरु यह निश्चित कर ले कि वह दीक्षा लेने लायक हो चुका है, फिर उसे अगली प्रक्रिया में लाया जाता है, महापुरुष। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने में परीक्षा में सफलतापूर्वक पास हो जाता है तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। वह 5 गुरु पंचदेव या पंच परमेश्वर यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश होते हैं। इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि चीजें भी दी जाती हैं। ये नागाओं की प्रतीक और आभूषण होते हैं। अवधूत। महापुरुष के बाद नागा साधु को अवधूत बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले उसे अपने बाल कटवाने होते हैं। उसके लिए अखाड़ा परिषद की रसीद भी कटती है। अवधूत रूप में दीक्षा लेने वाले को खुद का पिंडदान करना होता है। ये पिंडदान अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। ये संसार और परिवार के लिए मृत होते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, सनातन और वैदिक धर्म की रक्षा। लिंग भंग। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें 24 घंटे नागा रूप में अखाड़े के ध्वज के नीचे बिना कुछ खाए पिए खड़ा होना पड़ता है। इस दौरान उनके कंधे पर एक दंड और हाथ में मिट्टी का बर्तन होता है। इस दौरान अखाड़े के पहरेदार उन पर नजर रखे होते हैं। इसके बाद अखाड़े के साधु द्वारा उनके लिंग को वैदिक मंत्रों के साथ झटके देकर निष्क्रिय किया जाता है। ये कार्यों में अखाड़े के ध्वज के नीचे किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद वह नागा साधु बन जाता है। नागाओं के पद और अधिकार। नागा साधु के कई पद होते हैं। एक बार नागा साधु बनने के बाद उसके पद और अधिकार भी बढ़ते जाते हैं। नागा साधु के बाद महंत, श्री महंत, जामात्य महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर जैसे पदों पर इन्हें नियुक्त किया जा सकता है। तो क्या महिलाएं भी बनती हैं नागा साधु? जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। इनमें विदेशी महिलाओं की संख्या भी काफी है। वैसे तो महिला नागा साधु और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे समान हैं। फर्क केवल इतना है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट कर रखना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। नग्न स्नान की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी नहीं। बहुत ही अजब गजब होता है नागा साधुओं का श्रृंगार। जी दोस्तों, श्रृंगार सिर्फ महिलाओं को प्रिय नहीं होता, नागाओं को भी सजना संवरना अच्छा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नागाओं की श्रृंगार सामग्री महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधनों से बिल्कुल अलग होती है। उन्हें भी अपने लुक और अपने स्टाइल को इतनी ही फिक्र होती जितनी आम आदमी को। नागा साधु प्रेम आनंद गिरी के मुताबिक नागाओं के भी अपने विशेष श्रृंगार होते हैं। ये आम दुनिया से अलग हैं, लेकिन नागाओं को प्रिय हैं। नागा साधुओं का इतिहास। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा बहुत बेहतर नहीं थी। भारत की धन संपदा में खींचे तमाम आक्रमणकारी यहाँ चले आ रहे थे। उसे खजाने को अपने साथ वापस ले गए थे तो कुछ भारत की दिव्य हवा में ऐसे मोहित हुए कि यहीं पर बस गए। लेकिन कुल मिलाकर सामान्य शांत व्यवस्था बाधित थी। ईश्वर, धर्म, धर्मशास्त्र को तर्कशास्त्र और शास्त्र सभी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में आदिगुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई कदम उठाए, जिनमें से एक था देश के 4 कोनों में 4 पीठों का निर्माण करना। ये थी गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। इसके अलावा आदिगुरु ने मठ और मंदिरों की संपत्ति को लूटने वालों को, श्रद्धालुओं को सताने वालों का मुकाबला करने के लिए सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशक्त शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की। आदिगुरु शंकराचार्य को लगने लगा कि सामाजिक उथल पुथल से उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्तियों से इन चुनौतियों का मुकाबला करना काफी नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करें, अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएं और हथियार चलाने में कुशलता प्राप्त करें। इसलिए ऐसे मठ बने जहां इस तरह के व्यायाम या शस्त्र चलाने का अभ्यास कराया जाता है। ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। आम बोलचाल की भाषा में अखाड़ा उन जगहों को कहा जाता है जहां पहलवान कसरत के दांव पेच सीखते हैं। कालांतर में कई और अखाड़े अस्तित्व में आए। शंकराचार्य ने अखाड़ा को सुझाव दिया कि मठ, मंदिर और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का प्रयोग करें। इस तरह बाह्य आक्रमणों के उस दौर में इन अखाड़ों ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। कई बार स्थानीय राजा महाराजा विदेशी आक्रमणों की स्थिति में नागा साधुओं का सहयोग लिया करते थे। इतिहास में कई ऐसे गौरवपूर्ण युद्ध का वर्णन मिलता है जिनमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने हिस्सा लिया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने उनकी सेना का मुकाबला करके गोकुल की रक्षा की थी। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।